हेलो स्टूडेंट्स, ए लेटर टू ए डॉटर पार्ट का एक भाग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये दूसरा भाग है, ये शुरू करते हैं। बट दिस नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसे सही होने की आवश्यकता नहीं है। एज इट वुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स, क्योंकि यह किसी तथ्य पर आधारित नहीं होगी। दैट वी हैड सीन, जो हम देख चुके हैं। बट although, लेकिन यद्यपि वी हैव नो बुक रिटन इन दोज फार ऑफ डेज, यद्यपि भूतकाल के दिनों में हमारे पास कोई भी किताब नहीं है जो लिखी गई हो। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, वी हैव समथिंग, हमारे पास कुछ है। विच टेल अस, जो हमें बताता है, ए ग्रेट डील, बहुत कुछ, जो हमें बहुत कुछ बताता है। एज वेल, बहुत कुछ बताता है। एज वेल ऑलमोस्ट एज ए बुक वुड, जैसे कि एक किताब में बताएगी। वी हैव रॉक्स, हमारे पास चट्टाने हैं। एंड माउंटेन्स, और पर्वत हैं। एंड सीज, समुद्र हैं। एंड रिवर्स, नदियां हैं। एंड डेजर्ट्स, और रेगिस्तान है। एंड फोसाइल्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स, और पुराने जो पहले के हमारे जानवर थे उनके अवशेष हैं। दीज एंड अदर लाइक थिंग्स, ये और दूसरी इसी प्रकार की वस्तुएं, आर बुक्स, हमारी किताबें हैं। फॉर द अर्थ's अर्ली स्टोरी, पृथ्वी की प्रारंभिक कहानी के बारे में हमारी किताबें हैं। एंड द रियल वे, और वास्तविक तरीका, रास्ता, टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, इस कहानी को समझने का वास्तविक रास्ता, इज नॉट मेयरली टू रीड अबाउट इट, केवल इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। इन अदर पीपल्स बुक्स, दूसरे लोगों की किताबों में केवल इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। बट टू गो टू द बुक ऑफ नेचर इटसेल्फ, बल्कि स्वयं प्रकृति की किताब तक जाना भी है। यू विल, आई होप, मुझे आशा है, यू विल सून बिगिन टू लर्न, आप जल्दी ही यू विल, आई होप, मुझे आशा है, यू विल सून, तुम जल्दी ही बिगिन, शुरू कर दोगी, टू लर्न, सीखना। हाउ टू रीड दिस स्टोरी, की इस कहानी को कैसे पढ़ना है। फ्रॉम द रॉक्स, चट्टानों से। एंड माउंटेन्स, और पर्वतों से। इमेजिन हाउ फैसिनेटिंग इट इज, सोचो यह कितनी आनंददायक या अद्भुत होगी। एवरी लिटिल स्टोन, प्रत्येक छोटा पत्थर। दैट यू सी, जो आप देखती हो। लाइंग इन द रोड, सड़क पर पड़े हुए। और ऑन द माउंटेन साइड, या पहाड़ियों पर। मे बी ए लिटिल पेज, एक छोटा पेज हो सकता है। इन नेचर्स बुक, प्रकृति किताब का एक छोटा पेज हो सकता है। एंड मे बी एबल, और समर्थ हो सकता है। टू टेल यू, तुम्हें बताने में। समथिंग, कुछ। इफ यू ओनली नो, यदि तुम केवल जानती हो। हाउ टू रीड इट, इसे कैसे पढ़ना है। टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए समर्थ होने में, चाहे वह हिंदी हो और उर्दू हो और इंग्लिश हो। यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ता है। इट्स अल्फ़ाबेट, इसकी वर्णमाला को सीखना पड़ता है। सो ऑल्सो यू मस्ट लर्न, इसलिए आपको यह भी सीखना चाहिए। द अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर, इसलिए आपको प्रकृति की वर्णमाला को भी सीखना चाहिए। बिफोर यू कैन रीड हर स्टोरी, इससे पहले कि तुम उसकी कहानी को पढ़ सको। इन हर बुक्स, उसकी कहानियों में। ऑफ स्टोन, पत्थरों की। एंड रॉक, और चट्टानों की। इवन नाउ, अब भी। परहैप्स, शायद। यू नो ए लिटिल, तुम थोड़ा बहुत जानती हो। हाउ टू रीड दिस, की से कैसे पढ़ना है। इफ़ यू सी ए लिटिल राउंड शाइनी पेबल, यदि तुम एक छोटे गोल चमकदार पत्थर को, कंकड़ को देखती हो। डज इट नोट टेल यू समथिंग, क्या यह तुम्हें कुछ नहीं बताता है। हाउ डिड इट गेट राउंड, यह गोल कैसे हुआ। एंड स्मूथ, और सुगम कैसे हुआ। एंड शाइनी, और चमकीला कैसे हुआ। विदाउट एनी कॉर्नर्स, बिना किसी कोने के। और रफ एज, या
खुरदरे किनारे के यह गोल कैसे हुआ। इफ़ यू ब्रेक ए बिग रॉक इनटू स्मॉल बिट्स, यदि आप एक बड़ी चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ईच बिट, प्रत्येक टुकड़ा, इज रफ, खुरदरा होता है। एंड हैज कॉर्नर्स, उसमें कोने होते हैं। एंड रफ एज, और खुरदरे किनारे होते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक ए राउंड स्मूथ पेबल, इट इज़ नॉट एट ऑल, कुल मिलाकर यह नहीं होता है, लाइक ए राउंड स्मूथ पेबल, एक गोल सुगम पत्थर या कंकड़ की तरह नहीं होता है। हाउ देन, फिर कैसे, डिड द पेबल बिकम, यह पत्थर हो गया सो राउंड, इतना गोल, एंड स्मूथ, इतना सुगम, एंड शाइनी, और इतना चमकीला कैसे हो गया। इट विल टेल यू इट्स स्टोरी, इट विल टेल यू इट्स स्टोरी, यह तुम्हें अपनी कहानी बताएगा। यू हैव गुड आइज, इफ़, यदि, यू हैव गुड आइज, तुम्हारे पास अच्छी आंखें हैं, टू सी, देखने की, एंड ईयर्स टू हियर इट, और सुनने के लिए कान है। इट टेल्स यू, यह तुम्हें बताता है, दैट वंस अपॉन ए टाइम, के एक समय की बात है। इट मे बी लॉन्ग एगो, यह काफ़ी समय पहले भी हो सकता है। इट वॉज ए बिट ऑफ रॉक, यह चट्टान का एक टुकड़ा था। जस्ट लाइक द बिट, उसी टुकड़े की तरह, यू में ब्रेक फ्रॉम ए बिग रॉक, जो आप एक बड़ी चट्टान से तोड़ सकते हैं, और स्टोन या पत्थर से। विद प्लेंटी ऑफ एज एंड कॉर्नर्स, जिसमें बहुत सारे किनारे और कोने थे। प्रोबेबली, संभवतः। इट रेस्टेड ऑन सम माउंटेन साइड, यह किसी पर्वत पर आराम कर रहा था, पड़ा हुआ था। देन केम द रेन, फिर वर्षा आई। एंड वॉश्ड इट डाउन टू द लिटिल वैली, और इसे धोकर या बहाकर छोटी घाटी तक पहुंचा दिया। वेयर इट फाउंड ए माउंटेन स्ट्रीम, जहाँ इसे पर्वतों का एक झरना मिला। विच पुश्ड इट ऑन एंड ऑन, जो इसे धकेलता रहा। टिल इट रीच्ड ए लिटिल रिवर, जब तक कि यह छोटी नदी तक नहीं पहुंच गया। एंड द लिटिल रिवर टूक इट टू द बिग रिवर, और छोटी नदी से बड़ी नदी तक ले आई। एंड ऑल द वाइल, और पूरे समय, इट रोल्ड एट द बॉटम ऑफ द रिवर, यह नदी की तली में लुढ़कता रहा, चलता रहा। एंड इट्स एज वर वोर्न अवे, और इसके किनारे समाप्त हो गए, खत्म हो गए। एंड इट्स रफ सरफेस, और इसका खुरदुरा तल, सतह, मेड स्मूथ, सुगम हो गया। एंड शाइनी, और चमकीला हो गया। सो इट बिकेम द पेबल दैट यू सी, इसलिए यह वह, इस प्रकार यह वह पत्थर बन गया जो आप देखा था या देखते हैं। समहाउ द रिवर लेफ्ट इट, किसी प्रकार से द रिवर लेफ्ट इट, नदी ने अगर ये छोड़ दिया होता, बिहाइंड, पीछे। एंड यू फाइंड इट, और तुम्हें यह मिल जाता। इफ द रिवर हैड कैरिड इट ऑन, यदि नदी से ले जाती रही, बहाती रही, इट वुड हैव बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, यह छोटा और छोटा होता जाता। टिल एट लास्ट, अंत में, जब तक इट बिकेम ए ग्रेन ऑफ सैंड, यह रेत का एक कण नहीं बन जाता। एंड जॉइंड इट्स ब्रदर्स, और अपने भाइयों से मिल जाता। एट द सी साइड, समुद्र के किनारे पर। टू मेक ए ब्यूटीफुल बीच, एक सुंदर समुद्र का किनारा बनाने के लिए। वेयर लिटिल चिल्ड्रन कैन प्ले, जहाँ पर छोटे बच्चे खेल सकते हैं। एंड मेक कासल्स आउट ऑफ द सैंड, और रेत के महल बना सकते हैं। इफ ए लिटिल पेबल कैन टेल यू सो मच, यदि एक छोटी सी कंकड़ या पत्थर आपको इतना अधिक बता सकता है। हाउ मच मोर, कितना अधिक, कुड वी लर्न, हम सीख सकते हैं। फ्रॉम ऑल द रॉक, सभी चट्टानों से। एंड माउंटेन्स, और पर्वतों से। एंड द मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सी दूसरी चीज़ों से। वी सी अराउंड अस, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू।